भारत से विदेश मंत्रालय का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल काबुल में था, जो वहां पर तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मिला। इसकी जानकारी वहां पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर एक्स पर पोस्ट करके दिया। ये जो प्रतिनिधिमंडल था, इसका नेतृत्व यहाँ पर विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी, जो कि जेएसपाई कहे जाते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के वो इंचार्ज हैं, उनके नेतृत्व में ये प्रतिनिधिमंडल वहां पर था। तो वो वहां पर विदेश मंत्री से वहां पर तालिबान के मिला, कुछ अथॉरिटीज से, तालिबान के अथॉरिटीज से मिला, वहां के व्यापारी मंडल से मिला, हामिद करजई से मिला, जो कि वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। और वहां पर जो बातचीत उनकी हुई है वो भी कई मुद्दों पर हुई है। जैसे विदेश मंत्रालय का ये कहना है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि मानवीय मदद, जो ह्यूमैनिटेरियन एड भारत भेजता है अफगानिस्तान, उस पर बात हुई। चाबहार पोर्ट, जो कि ईरान में है और अफगानिस्तान में उसके जरिए सामान पहुंचाने की, एड पहुंचाने की बात की जाती है, उसकी कोशिश भी होती है। उस पे है, चाबहार में भारत का इन्वेस्टमेंट है और एक बड़े मौके के तौर पर उसको देखा जाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या अब भारत जो है वो तालिबान के साथ एक कूटनीतिक तौर पर इंगेज कर रहा है? वहां पर क्या राजनीतिक या फिर सरकार से इस तरह से 1 to 1 हो रहा है? क्या भारत जो है वो तालिबान को मान्यता देने के लिए तैयार है? ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में इसके कई फैक्टर्स हैं। तो क्या क्या हुआ है, इस पर हम बात करते हैं। अफगानिस्तान विदेश मंत्रालय के मुताबिक जो बातचीत हुई, उसमें उन्होंने जो वहां के व्यापारी हैं, जो व्यापार करते हैं, जो मरीज हैं जिनको बहुत जरूरत है भारत में अस्पतालों में आने की, या फिर जो छात्र हैं जो पहले भी भारत में पढ़ते थे और जो नए छात्र हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने वीजा की बात की। उनका ये भी कहना था कि जो बातचीत हुई उसमें भारत ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि किस तरह से वहां पर नारकोटिक्स पे लगाम लगाया है अफगानिस्तान में तालिबान ने, और किस तरह से वहां पर आईसिस को पनपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। असल में 2021 अगस्त में, 15 अगस्त में जब तालिबान ने सत्ता पे कब्जा किया, तो उसके बाद वहां से अधिकतर देश जो है वो निकल गए थे। कुछ ने वापस अपने राजनयिकों को भेजा, लेकिन भारत ने राजनयिकों को नहीं भेजा। 2022 जून में भारत के एक प्रतिनिधिमंडल के वहां दौरे के बाद एक टेक्निकल टीम वहां पर भेजी गई। वहां पर जो भारत का दूतावास था, तब तक वहां पर जो लोकल स्टाफ था उसके जरिए चल रहा था। वहां भारत का या भारतीय कोई राजनयिक नहीं था। अब एक टेक्निकल स्टाफ 2022 जून की मुलाकात के बाद भेजा गया, जो वहां पर काम कर रहा है। और भारत का कहना है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड भारत भेजता है, मानवीय मदद जो भारत भेजता है, उसको कोऑर्डिनेट करने में ये काम आता है। अक्टूबर 2022 में पहले भी जेपी सिंह वहां पर गए थे, जेएसपाई जो है वो वहां पर गए थे। और उसके बाद अब एक बार फिर से हमने देखा कि ये अभी का दौरा जो है वो, परसों का दौरा जो है वो हुआ है। और इस जनवरी में, 2024 जनवरी में, वहां पर काबुल में वहां के विदेश मंत्री जो है तालिबान के, उन्होंने 11 देशों की एक बैठक बुलाई थी वहां पर। जो भी प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे देशों के, जो नेबरिंग कंट्री, जो पड़ोसी देश हैं या फिर जो क्षेत्रीय देश हैं, उनकी ये बैठक थी। इसमें भारत भी शामिल था। ऐसी एक दो और मुलाकातें इधर उधर भले ही काबुल में ना हुई हो, इधर उधर हुई हैं, जहां भारत रहा है। और भारत का ये मानना है कि वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है, एक लोकतंत्र जो वहां पर है, मतलब जो अफगान लेड, अफगान रन एक देश के पक्ष में हमेशा रहा है। तो इस बढ़े हुए एंगेजमेंट का, जो भारत जो एंगेज कर रहा है तालिबान को, ये इसका मतलब क्या है? असल में भारत का ये बहुत साफ मानना रहा है कि तालिबान भले ही वहां सत्ता पर काबिज हो, भले ही कोई भी देश उसे मान्यता ना देता हो, लेकिन अफगानिस्तान के आम लोगों से भारत का बहुत पुराना रिश्ता है। कल्चरल ट्रेडिशनल टाइज हैं, बहुत पुराना ये संबंध है और उनको वो छोड़ नहीं सकता है। तो अफगानिस्तान के लोगों के लिए वो जितना कुछ हो सकेगा वो करेगा। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के जरिए भी जब मानवीय मदद भेजने की जरूरत थी, तब भी भारत ने पूरी कोशिश करके ये मदद वहां पर भेजी थी। तो हर कोशिश भारत की रही है कि वहां पर आम लोगों की मदद की जा सके।
अफगानिस्तान में पिछली सरकार के दौरान भारत के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहां पर थे, चाहे वो अस्पताल हो या फिर पावर स्टेशंस हो या फिर स्कूल हो। इनमें भारत ने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है, सड़कों के लिए इन्वेस्ट किया है। उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अधूरे भी हैं। भारत का मानना है कि वो इस तरह से जो इन्वेस्टमेंट है वहां पर, इस तरह से उसको छोड़ नहीं सकता और ये जरूरी है कि आम वहां पर अफगानियों के लिए इन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाए और भारत उसकी कोशिश कर रहा है। एक फैक्ट ये भी है जहां पर हमने देखा है कि जब से तालिबान की सत्ता आई है, चीन बहुत जबरदस्त कोशिश कर रहा है वहां पर जड़ें जमाने की। तो एक अगर वहां पर प्रेजेंस रहता है और एंगेजमेंट रहता है भारत का, तो इसमें भारत जो है वो अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर नहीं होगा। इनफैक्ट अपनी जगह को बचाए रखने में वो जरूर कामयाब होगा, क्योंकि अफगानिस्तान का लोगों के लिए भारत के प्रति काफी झुकाव है और मानते हैं कि भारत उनका अच्छा दोस्त है। एक फैक्टर ये भी है कि अभी कुछ जैसे सुरक्षा के मामले को भी लेकर एक सवाल है और भारत की कोशिश है कि आतंकवाद का पनाहगाह जो है अफगानिस्तान ना बने। दूसरी तरफ अभी के हालात कुछ ऐसे बने, हालात ये क्या हालात है असल में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस वक्त तनाव नजर आ रहा है। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के कुछ ठिकानों पर हमले हुए हैं, हमने वहां सीमा पर काफी झड़पें देखी हैं जहां पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी जवान वगैरह भी मारे गए हैं। तो ये जो है, ये पाकिस्तान इस बात को लेकर काफी खफा है और दोनों देशों में इस बात को लेकर काफी तनाव है। अफगानिस्तान के एक मंत्री ने यह भी कहा है कि जो नॉर्थ वेस्ट सीमा है उस पर अफगानिस्तान का भी हक है। अब ये पाकिस्तान नहीं मानता, लेकिन इसको लेकर तनाव बना हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने हजारों अफगान शरणार्थियों को एक बार फिर से वापस अफगानिस्तान में धकेल दिया है। दूसरी तरफ ये भी एक फैक्ट है कि ईरान ने जो पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाने थे, जो ईरान में हमला कर रहे थे आतंकवादी, उनके ठिकानों पर हमला किया है। जवाब में पाकिस्तान ने भी हमला किया और एक बार फिर से बातचीत करने के बावजूद ईरान ने फिर से ये कार्रवाई दोहराई। तो एक तरह से दोनों देशों के बीच भी तनाव है। ईरान वही जगह है जहां पर चाबहार पोर्ट है, बंदरगाह है, और भारत के रिश्ते ईरान से भी अच्छे हैं और अफगानिस्तान के लोगों के लिए भी वो काफी कुछ करना चाहता है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी स्थिति बनी है जहां पर भारत के लिए एक स्कोप है कि वो तालिबान से इंगेजमेंट बेहतर रखे और इससे अपने इंटरेस्ट जो है वो भी सेफ गार्ड हो सके और अफगानिस्तान के लोगों के लिए जो है वो जितना कुछ कर सके वो भी एक संभावना बढ़ जाती है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।